नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जिले में एचआईवी व एड्स मरीजों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टर महेश बिरादर ने दी जानकारी। अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा। होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर का दर्जा, सीएम सिद्धरामैया ने दी प्रक्रिया। कांग्रेस नेता अधिक उप मुख्यमंत्रियों पर फैसला करेंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली का बयान। कर्नाटका में सूखे के कारण 42 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट, कृष्णा बाइरेगौड़ा ने बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। एचआईवी और एड्स पर नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। 2011 से अब तक जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो एचआईवी और एड्स के मरीजों की संख्या में काफी कमी आ रही है। यह आईसीटीसी, पीपीटीसीटी, एआरटी स्टाफ, ब्रिम्स अस्पताल की कड़ी मेहनत के कारण है। डॉक्टर महेश बिरादर ने कहा, वह बुधवार को एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवजनोत्सव कार्यक्रम के तहत कॉलेज के छात्रों के लिए शहर के बादशाही पार्क में आयोजित मैराथन कार्यक्रम में बोल रहे थे। जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार चिंतामणि ने कहा कि युवाओं में एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए युवजनोत्सव मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हाई स्कूल के छात्रों द्वारा रील मेकिंग, ड्रामा प्रतियोगिता और जूस क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मैराथन में महिला वर्ग में नौबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्रा अंजलि ने पहला पुरस्कार जीता, वाणीश्री बक्कप्पा ने दूसरा, बीवीबी डिग्री कॉलेज की योगिता पाटे देवीदास ने तीसरा, गोडमपल्ली आरजीएफजी कॉलेज की निकिता राजू गुम्पल्ली आरजीएफजी महबूब साहब ने पुरस्कार जीता। इस तरह अन्य पुरस्कारों का आज इस मौके पर वितरण किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। देवेगौड़ा का महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण बनाने का सपना था। महिला आरक्षण देवेगौड़ा के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। बुधवार सुबह बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के काशनपुर पी गांव में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत करता हूं। मैं अभी देवेगौड़ा के सपने को साकार होते देखने का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है। देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिशत में 33% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कदम का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री रहते हुए 12 सितंबर 1996 को इस ऐतिहासिक बिल को लागू करने का प्रस्ताव रखा और बिल राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका। यह एक अच्छा विकास है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लागू करने जा रही है और यह मेरा आग्रह है कि सरकार और विपक्षी दलों को सर्वसम्मति से विधेयक पारित करना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के लिए हाथ मिलाना चाहिए। पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा कि महिलाओं के हित में लागू किए जा रहे इस बिल को जल्द से जल्द पारित कर तत्काल लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी जेडीएस गठबंधन सिर्फ दिखाने के लिए है, कहा वन मंत्री ईश्वर खंडे ने। उन्होंने आगे कहा कि यह एक विडंबना है। बीजेपी की अंदरूनी कलह बढ़ी, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने की उम्मीद नहीं, ऐसे में किसी और के साथ कैसे मिल सकती है। गठबंधन को लेकर जेडीएस में भी काफी मतभेद है। हमारी सरकार राज्य में सुशासन दे रही है, विपक्षी दल नाराजगी से मरे जा रहे हैं। उनके गठबंधन से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಆಯ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರ ಇದೆ। ಈಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ। ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವನೂ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಹೌದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಎಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ। ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವ್ರು ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಹಣ ಬರಬೇಕು, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು, SDRF NDRF ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಸದರಿಗೆ ಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮೋದಿಯವರ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಅಂಜಿ ಹೆದರಿ ಮಾತೇ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಘೋರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವರೇನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಸವತತ್ವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ BJP ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಈ ಸಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಲಿಂಗಾಯತರು, ವೀರಶೈವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರಿಂದ ಇವರು ಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೇನಾ? ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೇನಾ? ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆನೂ ಖಾಸಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ಇವರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಸಾಲ ಕಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಚಾವಾದರು. ಹಣ ಯಾರ್ದು? ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಪಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲಿದೆಯಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. आप देख रहे हैं KP News 24/7। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। होयसला के पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने से दक्षिण राज्य कर्नाटक गर्व से फूल गया है। साथ ही कई उल्लेखनीय हस्तियों ने भी इस घोषणा पर खुशी व्यक्त की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कहा, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया कि यह खुशी और गर्व की बात है कि होयसला के पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह खुशी और गर्व की बात है कि कर्नाटक के होयसला मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। हमारी सरकार देश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐतिहासिक स्थानों और तीर्थ स्थलों के उद्गम स्थल कर्नाटक में आपका स्वागत है। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना द्वारा कर्नाटक के लिए और अधिक उप मुख्यमंत्री बनाने का विचार पेश करने के कुछ दिनों बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सतीश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने डिप्टी सीएम पद के लिए कांग्रेस आलाकमान के सामने कोई मांग नहीं रखी है। मैं पहले से ही सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। डिप्टी सीएम पद केवल एक पदोन्नति है। सतीश ने कहा कि कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में कई समुदायों ने कांग्रेस को वोट दिया है। यह मानते हुए प्रमुख समुदायों द्वारा डिप्टी सीएम पद के लिए दावा गलत नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा कहने के बाद किसी को ऐसी मांग को सरकार या डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में नहीं लेना चाहिए। डिप्टी सीएम पदों की मांग से किसी के प्रभाव को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं है। अधिक डिप्टी सीएम पद सृजित करने में भी कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि इससे केवल सामाजिक न्याय मिलेगा। उन्होंने दोहराया कि अधिक उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय कांग्रेस आलाकमान के विशेष अधिकार पर छोड़ दिया गया है। राज्य में लगभग 42 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें सूखे के कारण नष्ट हो चुकी हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा के अनुसार इसमें 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी फसलें शामिल हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर जल्द ही केंद्र को ज्ञापन सौंपेगी। बैरेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में इस स्थिति को हरित सूखा बताया है। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि किसान अपनी खड़ी फसल की कटाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे क्षतिग्रस्त हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरें खड़ी फसलें दिखाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है किसान उनकी कटाई कर सकते हैं। इससे मुआवजा मांगने में बाधा आ रही है। हमने प्रभावित फसलों का अध्ययन करने के लिए अपने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को भेजा है। हम सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम को भी यह समझाएंगे। मंत्री ने कहा कि 195 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में जल्द ही केंद्र को सौंपने के लिए एक ज्ञापन तैयार करने का निर्देश दिया है। 195 तालुकों में से 161 को गंभीर रूप से प्रभावित और 34 को सूखा प्रभावित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि 41 तालुकों में एक सर्वेक्षण चल रहा है और रिपोर्ट्स के आधार पर अगर वे केंद्र के सूखे मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें भी सूची में शामिल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सूखा प्रभावित तालुकों की सूची घोषित करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा, हमने जून से बारिश के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले सर्वेक्षण किया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एच डी देवेगौड़ा ने कहा, संसद का इस्तेमाल बहस के लिए किया जाना चाहिए, न कि विरोध प्रदर्शन के मंच के रूप में। गौड़ा ने कहा कि जब वे पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में चले गए तो वे पुराने भवन की बहुत सारी यादें नए भवन में ले गए और महान लोकतंत्र की भावना को भी नए भवन में ले गए। पूर्व पीएम ने कहा कि भगवान ने उन्हें कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक को विधायिक आकार देना और इसे लोकसभा में लाना, लंबे अंतराल के बाद कश्मीर में चुनाव कराना, उत्तर पूर्व पर ध्यान केंद्रित करना और इस पर ध्यान देना शामिल है। जल संधियों, जल संसाधनों और राष्ट्र की सिंचाई आवश्यकताओं को एक नई रोशनी में उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में दोनों सदनों के कक्षों में अधिक सीटें हैं और निकट भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक के रूप में वह अपने युवा सहयोगियों को बताना चाहेंगे कि संसद इसका उपयोग बहस के लिए किया जाना चाहिए, न कि विरोध प्रदर्शन के मंच के रूप में। गौड़ा ने कहा कि मेरे पूरे विधायी करियर में मैं केवल एक बार बहुत ही संक्षिप्त क्षण के लिए सदन के वेल में गया और मुझे उस फैसले पर खेद है। उन्होंने कहा कि बड़े राष्ट्रीय दलों को छोटे क्षेत्रीय दलों और स्वतंत्र सदस्यों के योगदान को समझना और स्वीकार करना चाहिए। एक विधायक के रूप में अपने 60 वर्षों में मैं केवल 6 से 7 वर्षों के लिए सत्ता में रहा हूं। क्षेत्रीय दलों और विपक्ष ने हमारे लोकतंत्र की जीवंतता में बहुत योगदान दिया है। मैंने 1996 में एक बड़ी 13 पार्टी गठबंधन सरकार का भी नेतृत्व किया, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दल शामिल थे और हमने खराब प्रदर्शन नहीं किया। बीजापुर में जमात-ए-अहले-सुन्नत ने जमात के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर हाशमी के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन और आई चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया और कई लोगों ने आंखों की जांच करवाई। इस मौके पर सैयद वाजिद हाशमी, नेता हामिद मुशरिफ, शकील सुत्तार, एमसी मुल्ला सहित अन्य उपस्थित रहे और मीडिया से बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುನ್ನಿ ಜಮಾತ್ ಸೈಯದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಖಾಣ್ಕಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದೊಳಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದು ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಮುಟ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರೆ ರಕ್ತ ತರ್ತಾರೆ। ಇದು ಬಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆದೊಳಗೆ ತಗೋತಾರೆ। ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಪಿರಾ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರು, ವಾಜಿದ್ ಪಿರಾ ಸಾಹೇಬರು, ರಾವ್ಜಿ ಅವರು, ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ಅವರು, ಫಯಾಜ್ ಸಾಸ್ನೂರವರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾರ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು, रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अलहाज अब्दुल मुशरिफ साहब ने कहा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम होता है। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के सदर सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी की क़यादत में ये ब्लड कैंप मुनक़िद किया गया है। इसमें हमने देखा कि सारे लोग तशरीफ़ फरमा हैं। कर्नाटका में आपकी महिला इकाई के अध्यक्ष कुशल स्वामी ने कहा कि केंद्र द्वारा लोकसभा में नारी शक्ति वंदना अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक पेश करना एक कपटपूर्ण कदम है जो महिलाओं को बेवकूफ बनाता है। यह एक ऐसा विधेयक है जो महिलाओं को बेवकूफ बनाता है। कुशल स्वामी ने संवाददाताओं से कहा, विधेयक के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से भाजपा की धोखाधड़ी का पता चलता है। भले ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हो जाए, लेकिन 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की कि विधेयक में परिसीमन और जनगणना प्रावधानों को हटा दिया जाए।
और आग्रह किया कि मसौदा कानून अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पारित किए जाए। परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही विधेयक लागू हो सकेंगे। इसके बाद यह 15 साल तक प्रभावी रहेगा। यदि भाजपा वास्तव में महिला कल्याण में रुचि रखती है तो उसे विधेयक में परिसीमन और जनगणना प्रावधानों को हटा देना चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि इस विधेयक को लागू करने के लिए पहले जनगणना करानी होगी। जनगणना रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराना होगा। परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण किया जा सकता है। जनगणना करने में 1 साल लगेगा और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर कस्टम अधिकारियों ने मलेशिया से आए 2 यात्रियों से 15.9 लाख रुपए मूल्य की 1590 ई सिगरेट जब्त की। बैंगलोर एयर कस्टम्स ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया गया। बयान में सीमा शुल्क ने कहा कि दोनों ने कथित तौर पर सोमवार सुबह मलेशिया के कुआलालंपुर से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मलेशियाई एयरलाइन MH192 से उड़ान भरी थी। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आरोपियों को रोका गया और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत उनके पास से ई सिगरेट जब्त कर ली गई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में HIV व एड्स मरीजों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टर महेश बिरादर ने दी जानकारी। अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने कहा। होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर का दर्जा, CM सिद्धरामैया ने दी प्रक्रिया। कांग्रेस नेता अधिक उप मुख्यमंत्रियों पर फैसला करेंगे, PWD मंत्री सतीश जारकिहोली का बयान। कर्नाटक में सूखे के कारण 42 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट, कृष्णा बाइरेगौड़ा ने बताया। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7।